कि शैतान क्या क्या कर सकता है। पहला क्वालिटी, एक आयत में पढ़िए। यहोवा परमेश्वर ने हाँ, जितने बनेले पशु बनाए थे हाँ, उन सब में सर्प दूत था। सर्प दूत था। पहला क्वालिटी, शैतान जो था ये बहुत ही धूर्त था और ये बहुत चालाक था। ओके, और शैतान चालाकी के साथ किसी के पास भी आ सकता है। चालाकी के साथ शैतान को आसानी से मत लेना आपको, बिकॉज इज वेरी क्लेवर। शैतान बहुत ही चालाक है, बहुत ही धूर्त है। ओके, और ये तो बहुत चालाकी के साथ आपके पास आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि शैतान का चालाकी क्या है। बहुत समय हम लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि हम बहुत चालाक हैं। जैसे बंगाली लोग बहुत समय सोचते हैं कि बंगाली लोग बहुत चालाक होता है, लेकिन बंगाली लोग से चालाक कौन होता है? शैतान। चाहे जो भी हो, बंगाली हो, मलयाली हो, इस दुनिया में जितने भी चालाक हो, जितने भी ज्ञानी व्यक्ति हो, इन सबसे ज्यादा चालाक होता है शैतान। तो शैतान अपने चालाकी के साथ क्या किया, इसके पास, हवा के पास अप्रोच किया, आके उसके पास आया अपना चालाकी के साथ। अपना जो योजना था उसको फुलफिल करने के लिए वो हवा के पास आया, राइट। और पहला क्वालिटी जो शैतान का हम देखते हैं वो है चालाकी। इसीलिए वचन हमें एक बात बताता है। आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे, प्रोवर्ब्स यानी कि नीति वचन, उसका 3 अध्याय 5 और 6 पद। 3 अध्याय 5 और 6 आए। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ओके, अपना समझ का सहारा नहीं लेना। जिससे आप लड़ रहे हैं, जिससे आपकी लड़ाई हो रही है, वो साधारण कोई नहीं है, वो लूसीफर है। दुनिया में सबसे बड़ा व्यक्ति जो लड़ने के लिए आपके पास आया है, जो ईश्वर का विरुद्ध है, जो सारी पृथ्वी को घूमता है। आप क्या सोच रहे हैं? पृथ्वी को घूमता है क्या करने के लिए? देखने के लिए है? कैसे हमारा बंगाल है, दार्जिलिंग कैसा जगह है, चलो नॉर्थ बंगाल में टी गार्डन देखेंगे, इसी के लिए घूमते हैं शैतान? वो आपको ढूंढते हैं, देखते हैं परमेश्वर का संतान लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो सारी बातों को ध्यान करता है, देखता है। वो ऐसे ऐसे नहीं घूमता। आपको मालूम है अय्यूब के पास आया था। कहां से आया था? सारे दुनिया घूमते घूमते अय्यूब के पास आया। ओके, तो शैतान अपना बुद्धि का इस्तेमाल करता है आपके पास आने के लिए, लेकिन वचन कहता कि तुम अपना समझ का सहारा मत लेना, क्योंकि हमारा समझ जो है, हम ज्ञानी है, बुद्धिमान है, शिक्षित है, बहुत पढ़ाई किए हैं, ये सब कुछ काम नहीं आएगा शैतान के पास आने के लिए लड़ने। तो क्या काम आएगा? परमेश्वर का वचन हमें अच्छी तरह से जानना है। ओके, और हमें परमेश्वर का सहायता लेना है। एक उदाहरण देते हैं। जब दाऊद ने गोलियत को मारा था, आपको मालूम है ना कहानी? गोलियत को जब दाऊद ने मारा था, जब हत्या किया था, तो दाऊद को कौन था? दाऊद एक छोटा सा बच्चा था। गोलियत कौन था? गोलियत बड़ा वीर था पैलेस्टाइन का, जिसके सामने दाऊद एक छोटा सा बच्चा है। गोलियत कहता कि तुम आओ, तुम्हारा मांस हम चिड़ियों को खिलाएगा ना। ऐसे अगर हम सोचेंगे कि अरे इतना बड़ा पहलवान से, इतना बड़ा शत्रु से एक छोटा सा बच्चा कैसे लड़ेगा? समय आपको मालूम है क्या है? दाऊद कहता है कि मैं तुझे क्या करूंगा? तेरे मांस को पक्षियों को खिलाऊंगा। कौन सा साहस से दाऊद कहता है ये बात है?
आप अगर उस अंश को पढ़ेंगे पहला सामुएल उसका 17 का 45 से और 47 तक, वहां पे आप देखेंगे दाऊद क्या कहता है कि मैं परमेश्वर का मदद से तुम्हें क्या करूंगा, तुम्हें मारूंगा। अब पहला सामुएल 17 का 45 से और 47 तक। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और साग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। बस, मैं सेनाओं के यहोवा का नाम से तेरे पास। किसका नाम से? सेनाओं के यहोवा के नाम। सेनाओं के यहोवा जो परमेश्वर हमारा सेना से भरा हुआ है, वो यहोवा के नाम से हम आप तुम्हें क्या करेंगे, तुम्हें मारेंगे। और उनका पास क्या था? भाला था और ढाल था, और उसका सारा शरीर जो गुलियत का भरा हुआ था, उसका जो ड्रेस था वो। लेकिन दाऊद के पास कुछ नहीं था, सिवाय उसका छोटा सा एक गुलती था। उसको लेकर दाऊद आया और उस गुलियत को क्या किया, हम सब कहानी मालूम है ना, हम सबको मालूम है वो कहानी, हम लोग गाना भी गाते हैं, संडे स्कूल में भी गाते हैं। तो दाऊद ने किसका नाम को लिया था, किसका नाम को इस्तेमाल किया था? सेनाओं का यहोवा का नाम। तो शैतान से लड़ने के लिए हमारे बुद्धि को इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत समय हम सोचते हैं कि अरे शैतान मेरे पास आए तो सही, मैं देख लूंगा उसको, है? शैतान हमें कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता, हम संभाल लेगा। लेकिन हमारा जीवन में इतना शक्ति नहीं है कि उस शैतान से का सामना हम करें। और इसीलिए शैतान का सामना करने के लिए हमें परमेश्वर का मदद हमको चाहिए, परमेश्वर का वचन हमको चाहिए, परमेश्वर का सामर्थ्य हमको चाहिए, परमेश्वर का शक्ति हमको चाहिए, परमेश्वर का वचन हमको पढ़ना है। शैतान का स्ट्रैटेजी हमको जानना है कि शैतान क्या बोलना मांगता है, क्या चाहता है, वो किसने मेरे पास आया। बहुत समय हम प्रलोभन में जब पड़ जाते हैं तो मान लीजिए शैतान आपका पास अप्रोच कर रहा है, लेकिन आपको उस समय कैसे बचना है वो आपको मालूम है। शैतान का पास अपने आप को समर्पण नहीं करना है, जैसे हवा ने किया। तो हवा को शैतान ने क्या किया, उसके ऊपर जय पा लिया था शैतान। तो उसी के लिए हमें शैतान का जो स्ट्रैटेजी है, पहला बात जो है वो है हमें ये बात जानना कि हमारा जो शत्रु है बहुत चालाक है, लेकिन हम जो है हम चालाक नहीं है। लेकिन हमारा पास जो अस्त्र है, हमारा पास जो वेपन है वह है परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का वचन, प्रार्थना और परमेश्वर की अगुवाई, परमेश्वर का दिया हुआ वायदा, परमेश्वर का दिया हुआ हर एक प्रॉमिस कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे साथ सर्वदा हूँ। ये सारी बात को हमें याद रखना है और वचन हमें हरदम पढ़ना है।